गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पीएच मैं बताने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से समझिएगा। पीएच के बारे में मैं पहले बेसिक बता दूँ। बेटा मैंने बोला था कि जो पीएच होता है इसकी पहली मानक इसके मैं बता दूँ। पीएच केवल ये आइडेंटिफाई करता है कि कोई भी सोल्यूशन, कोई भी सॉल्ट, कोई भी एसिड, कोई भी बेस, मतलब कुल मिला के कोई भी सोल्यूशन होगा हमारे पास। ये मान लीजिए कोई भी बीकर है और उस बीकर के अंदर यदि कोई वाटर या कोई भी सोल्यूशन रखा हुआ, तो इस सोल्यूशन के बारे में, मतलब इस विलयन के बारे में ये आइडेंटिफाई कर देता है कि ये हमारा अम्लीय है, ये हमारा अम्लीय है, एसिडिक है, या ये हमारा बेसिक है मतलब क्षारीय है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बेसिक है, या ये हमारा सॉल्ट में कन्वर्ट है मतलब लवण है, साल्ट है। तो इन तीनों के आइडेंटिफिकेशन का काम करता है हमारा पीएच। तो एक तरीके से ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं कि जो इस बीकर के अंदर सोल्यूशन रखा हुआ है वो सोल्यूशन अम्लीय है, एसिडिक है, बेसिक है या बेटा सॉल्ट है। इन तीनों का आइडेंटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ हम पीएच से कर लेते हैं। यदि बात करते हैं तो पीएच के लिखने की बात करो तो पी स्मॉल कैपिटल में रहेगा और एच स्मॉल हो जाता है। और पीएच का मतलब ही होता है, लोग कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रेशन, इसको बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रेशन। पावर ऑफ हाइड्रेशन मतलब होता है किसी भी कंसंट्रेशन का H+ आयन। तो क्लियर मैं एक चीज बता दूं, यदि हमें किसी भी सॉल्यूशन का पीएच निकालना है तो हमें उसका H+ कंसंट्रेशन पता होना चाहिए। तो H+ कंसंट्रेशन जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रेशन, या हम कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो होता है वो पावर ऑफ हाइड्रेशन है, H+ होता है। और पीएच निकालने के लिए क्या होता है? पीएच इक्वल टू होता है -log H+। ध्यान रखिएगा मेरी बात को। यदि कभी भी पीएच किसी भी सॉल्यूशन का निकालना है तो पीएच बराबर -log H+। हम तुमको ये भी बता देंगे कि ये आया कहां से, क्या है, पूरी कहानी समझ लो पहले। तो सिंपल वे में ये है कि जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 3 टाइप की है हमारी। एसिडिक होती है, बेसिक होती है और सॉल्ट के बेस पे होती है। एसिडिक, यदि बेटा कोई भी पीएच है और उसकी पीएच वैल्यू, पीएच जो चलता है हमारा पूरा स्केल पे चलता है। किस पे चलेगा? पूरी डिफिनीशन निकालना है हम लोगों को। पीएच का मतलब सिंपल डिफिनीशन यही लिखोगे। सबसे पहले बेसिक डालोगे कि जो पीएच है वो किसी भी सॉल्यूशन की सांद्रता को व्यक्त करता है। पीएच डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज एसिडिक, आर बेसिक, आर न्यूट्रल, सॉल्ट। या तो विलयन अम्लीय होगा, या तो क्षारीय होगा, या तो सॉल्ट के बेस पे होगा। और ये डिपेंड करता है पीएच स्केल के ऊपर। बेटा पीएच में क्या होता है? सेंट्रल में 7 होता है। 7 से यदि हमारी कम की वैल्यू आ रही है, बात नहीं समझो, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, इस कंडीशन में आ जा रही है तो ये हमारा एसिडिक सॉल्यूशन होगा। एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कहने का मतलब ये है यदि पीएच को हम सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से और इसकी वैल्यू 7 से कम आ जा रही है, यदि किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू 7 से कम आई तो वो हमारा अम्लीय होगा, एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कैसा विलयन होगा? अम्लीय सॉल्यूशन हो जाएगा, अम्लीय विलयन होगा। आ रही होगी बात समझ में। और यदि 7 से ज्यादा जा रही है वैल्यू, मतलब 14 तक, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 तक पीएच होता है। यदि 7 से ज्यादा जा रहा है तो ये बेटा बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। बेसिक सॉल्यूशन समझिए सब लोग। बेसिक मतलब होता है क्षारीय हो जाएगा। समझिए मेरी बात, क्षारीय हो जाएगा। 7 से ज्यादा आ गया, 8 आ गया, 9 हो गया, या 8.1 आ गया, 9.1 आ गया, मतलब 8 से 7 से ज्यादा आ रहा है तो हमेशा क्षारीय सॉल्यूशन होगा। 7 से कम आ रहा है तो अम्लीय सॉल्यूशन होगा। बात इसमें निकालेंगे कैसे? इससे निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। तो सिंपल वे में समझ गए ना, पीएच स्केल भी समझ गए होंगे कि पहला डिफिनीशन लिखोगे, फिर क्या क्या इसके बारे में होता वो लिखेंगे, पीएच स्केल भी एक्सप्लेन कर देंगे। 7 से कम पीएच होता है तो विलयन हमारा अम्लीय होगा, 7 से ज्यादा होगा तो हमेशा क्या होगा? क्षारीय होगा, बेसिक होगा। और यदि बेटा किसी का पीएच 7 आ गया तो बेटा ये न्यूट्रल होगा। ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल होगा मतलब सॉल्यूशन हमारा उदासीन है।
उदासीन, जैसे अमोनिया हो गया, अमोनिया सॉल्यूशन कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो जिनके कुल मिला के एक चीज मैं सिंपल वे में बता दूं, अम्लीय तुम लोग सब अम्ल पढ़ ही चुके हो, जैसे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब अम्लीय सॉल्यूशन में आ जाते हैं। क्षारीय जैसे हो गए, NaOH में होगा या KOH में होगा या CaOH का वोल्टेज होगा, समझ रहे होगे। तो कुल मिला के एक चीज बता दूं कि यदि मान लीजिए 3 बीकर हमारे पास हैं और 3 बीकर, तीनों में कलरलेस सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक, सॉल्यूशन भरा हुआ है, मुझे नहीं पता कौन अम्लीय है कौन क्षारीय जो कौन वो है। यदि हम pH निकाल लें तीनों का, pH डिटरमाइन कर लें, तो यदि pH निकाल लेंगे तो हम इनको बता सकते हैं कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है, कौन सा न्यूट्रल है, इन सब की एनालिसिस हो जाती है। तो आप लोगों को सिंपल वे में क्या करना है, सिंपल डिफिनेशन लिखोगे, द नेगेटिव, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस concentration of any solution is called pH, is called the pH, और pH इक्वल टू क्या बता दिया, माइनस लॉग H प्लस। पूरी कहानी लिखनी है, क्या होता है पहले बेसिक लिखोगे 1 नंबर पे, फिर ये 2 नंबर पे करोगे पूरी pH स्केल समझाओ आप लोग, नोट्स बना के हमें सबमिट करना है आप लोगों को, नोट्स बनाइए अच्छे से। 3rd नंबर पे ये लिखोगे पूरा। तो हिंदी मीडियम वाले भी समझ लें, बहुत कमेंट्स आते हैं कि सर हिंदी मीडियम में भी आप लोग एक्सप्लेन करिए, तो मैं कर रहा हूँ, साथ ही में करते रहा हूँ। किसी भी विलयन का ऋणात्मक लघुगणक, याद रखिएगा मेरा वर्ड, ऋणात्मक लघुगणक, किसी भी विलयन का ऋणात्मक लघुगणक के H प्लस की सांद्रता, कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, pH कहलाती है। और pH बराबर क्या होता है, माइनस log H प्लस होता है। log H प्लस की वैल्यू रख देंगे तो pH यहां से डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है। कल जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, मैं ये प्रूविंग करूंगा और कैसे pH निकालते हैं किसी सॉल्यूशन का वो बताऊंगा। बेसिक नोट्स बना के सबमिट करिए। थैंक यू।